सुप्रभातम छात्रों। कल हमने अनुवाद प्रकरण शुरू किया था, जिसमें हमने कर्ता को 3 पुरुषों में बांटकर कल हमने लिख लिया था। इसको और समझना है हमें। अभी देखो, कर्ता 3 पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता को तीनों लिंगों में बांटा गया है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता को तीनों लिंगों में एक समान, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं बांटा गया है। इनको एक समान ही लिखा जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो यहाँ आएगा स पढ़ती, लेकिन वह पढ़ती है तो आएगा सा पढ़ती। लेकिन तुम पढ़ते हो चाहे तुम पढ़ती हो, दोनों के लिए तुम पढ़सी। मैं पढ़ता हूँ या हम दोनों नहीं, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ कर्ता अहम ही आएगा। इनका कोई लिंग विभाजन नहीं किया जाता, केवल प्रथम पुरुष के कर्ता का लिंग विभाजन किया जाता है। तो इस सारणी में मैंने लिखा है पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पढ़सी, पढ़ता है, पठत, पठामी, पठावह, पठामह है। इन कर्ता के साथ में मैंने एक एक क्रिया लिखी है जो लट लकार की है। इसी प्रकार से हम इस सारणी के अंदर सभी लकारों को रख सकते हैं। एक बार आप इससे रफ कार्य में समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा प्रथम पुरुष के कर्ता स है, तौ, ते, सा, ते, ताहा। इन दोनों का अर्थ होता है वह। इन दोनों का अर्थ होता है वे दोनों। इन दोनों का अर्थ होता है वे सब। ठीक है। यहाँ हमने लिखा है प्रथम पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष के सभी लकार लिख लिए। जैसे लट लकार प्रथम पुरुष का लिख लिया, लंग लकार का प्रथम पुरुष लिख लिया, लृट लकार की प्रथम पुरुष की क्रिया लिख ली, और लोट लकार की प्रथम पुरुष की क्रिया, विधिलिंग लकार की प्रथम पुरुष की क्रिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे सामने वाक्य आता है वह पढ़ता है, तो हम क्या लिखेंगे? स है पढ़ती। उसने पढ़ा तो भूतकाल में हम लिखेंगे स है अपठत। अगर लृट लकार में देखेंगे वह पढ़ेगा तो आ जाएगा स पठिष्यति। अगर ले आए कि वह पढ़े, स है पठतु, उसे पढ़ना चाहिए, स है पठेत। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आ जाए तो हम लिख देंगे स की जगह सा। वे दोनों पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे तौ पढ़ता है। उन दोनों ने पढ़ा, कब पढ़ा? भूतकाल में, तो तौ अपठताम। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यत है। वे दोनों पढ़ें, लोट लकार में आ जाएगा तो तौ पठताम। फिर आ जाए उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तब विधिलिंग लकार में तौ पठेताम। अगर आता है वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। उन सब ने पढ़ा, ते अपठन। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, नहीं सॉरी पठिष्यथ। क्या आ जाएगा? वे सब पढ़ेंगे तो पठिष्यथ, और वे सब पढ़ें तो ते पठंतु। उन सब को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग आता है वे सब पढ़ती हैं तो ताहा पठंती। उन सब ने पढ़ा, ताहा अपठन। वे सब पढ़ेंगी, ताहा पठिष्यथ। वे सब पढ़ें, ताहा पठंतु। उन सब को पढ़ना चाहिए, ताहा पठेयुः। इस प्रकार से हम याद रखेंगे पांचों लकार है। सबसे पहले हमें लकार देखना है वाक्य में, उसी के अनुसार क्रिया आ जाएगी। लट लकार की है तो प्रथम पुरुष ये क्रिया है, लंग लकार प्रथम पुरुष की ये है, लिट लकार प्रथम पुरुष की ये है, लोट लकार प्रथम पुरुष की ये क्रियाएं, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष की ये क्रियाएं हैं। ठीक है। आगे जैसे है मध्यम पुरुष, इसी प्रकार से हमने मध्यम पुरुष में रख लिया। मध्यम पुरुष में है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि। पांचों लकारों की क्रियाएं हमने लिख ली। जैसे तुम पढ़ते हो तो हमें पढ़सी, तुम दोनों ने पढ़ा तो हमें अपठ, तुम दोनों पढ़ोगे तो हमें पठिष्यसि, तुमने पढ़ा नहीं, तुम पढ़ो तो हमें पठ, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो हमें पठे है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से तुम दोनों पढ़ते हो, यहाँ जगह युवा में पढ़ते है। तुम दोनों ने पढ़ा, युवा में अपठताम। तुम दोनों पढ़ोगे, युवा में पठिष्यथ है। तुम दोनों पढ़ो, लोट लकार में युवा में पठतम। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवा में पठेताम।
फिर है जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, यूयमे पठत, तुम दोनों ने पढ़ा, यूयमे अपठत, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयमे पठिष्यथ, तुम दोनों पढ़ो। आज्ञार्थ क्रिया यूयमे पठते, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, ये आ जाएगा यूयमे पठेयुः। क्या आ जाएगा? इसी प्रकार से उत्तम पुरुष, इसमें अगर स्त्रीलिंग आता है तो भी तुम पढ़ती हो, उसके लिए भी तुम पठ सी आएगा। ठीक है, तुम दोनों पढ़ती हो, युवाम पढ़त है, तुम सब पढ़ती हो, यूयम पठत है। ठीक है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, यही करता होगा, यही क्रिया होगी। उसी प्रकार से हम देखें उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, इसके लिए आ जाएगा अहम पठामी। हम दोनों ने पढ़ा, अहम नहीं, मैंने पढ़ा, अहम पठतम, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। ठीक है, फिर है मैंने या मैं पढ़ूं, लोट लकार में होगा मैं पढ़ूं, अहम पठानी, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। फिर है हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठावे है, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावे है, हम दोनों पढ़ें, लोट लकार में आज्ञार्थी क्रिया के लिए आवाम पठावे है, पठावे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए आ जाएगा आवाम पठेव। फिर है हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामे है, फिर हम दोनों ने पढ़ा, नहीं हम सब ने पढ़ा, इसमें वयम पठाम, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामे है, हम सब पढ़ें, वयम पठामे है। फिर आ जाएगा हम सबको पढ़ना चाहिए, इसके साथ में वयम पठेमे। तो इस प्रकार से हमें कर्ता का और क्रिया का ध्यान रखना है। वाक्य बनाते समय हमें देखना है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की आएगी। अगले वीडियो में हमें कुछ वाक्य बनाएंगे, हिंदी अनुवाद से संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो इसमें अभी इतना ही।